आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज बात करूंगा माइंड कंट्रोल और इमोशन कंट्रोल की। काफी लोग बात करते हैं मूड की, कॉन्फिडेंस की, माइंड की, इमोशन की, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। ये वीडियो भगवत गीता के पे आधारित एक शक्तिशाली टूल और फ्रेमवर्क के साथ उसको लेने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर। पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। कृष्ण क्या कहते हैं? यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन। यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस, राइट? सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था। डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। सबसे पहला रूल क्या है? ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी। तो आप कर क्या सकते हो? आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। कम ऑन, क्या कर सकते हो? रिप्लेस। जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी। आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट। एक बार और, कम ऑन। आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था। अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आच्छादित, संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया, उसी चेतना में रह के आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है? अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा? रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा। अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की कि माइंड कंट्रोल करें कैसे। अर्जुन क्या कहते हैं? मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान। तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला। तो बोला फिर करना क्या है? अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है? तो कृष्ण ने क्या कहा? कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य। आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य? अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना। अब ये करेंगे कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए, आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी हैं। कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस हैं। देयर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशंस। आपके पास मेमोरीज हैं, आपके स्टोर हाउस के अंदर माइंड में मेमोरीज हैं। उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था। अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते। पूरा वीडियो देखिए, रुके भी साथ में, मेरे साथ ही रहिए। अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है। याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था। याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे। याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था। उस दिन आपके आसपास क्या हो रहा था, उस मेमोरी बैंक से उसको ढूंढ के निकालिए। ढूंढिए उस मोस्ट प्रोडक्टिव जो एक्सपीरियंस था आपके जीवन का, जो बहुत उस दिन आप बहुत खुश थे। आपने उस दिन बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। याद करिए। अब 3 चीजें, मैं 3 प्रश्न दे रहा हूं। See what you saw, feel what you felt, hear what you heard। देखिए, see what you saw, पहला चीज, उस दिन आपके आसपास कौन था, उस सबको देखिए। दूसरा, hear what you heard, लोग आपके बारे में उस दिन क्या बात कर रहे थे, उसको याद करिए।
उसके बाद फील व्हाट यू फेल्ट, उस समय आपके मन में क्या इमोशंस थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन। इन 3 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए। यानी कि 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, वो इंसिडेंट जो मोस्ट प्रोडक्टिव इंसिडेंट था आपकी लाइफ का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा, 3 प्रश्न लीजिए, अपने आप से करिए। सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था, आपके आसपास कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये 3 प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे। उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए। एफएम चैनल, एक समय में एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं। आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे। किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला, ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन। डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए। सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए। जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा, अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ गया। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे टूल्स को ध्यान से देखते रहिए। मैं आपके लिए कई ऐसे टूल्स डालने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार्स की तैयारी भी कर रहा हूं। 15 अप्रैल को मेरा पहला फ्री बड़ा सेमिनार स्टेडियम में होने वाला, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उसके बाद आपके शहरों तक पहुंचूंगा। देखिए, मैं मुख्य तौर पर 3 बातें बताई। पहला स्टेप है चूज योर मेमोरी। So your choice of memory will develop, second step, a corresponding consciousness. उस मेमोरी में क्या कॉन्शियसनेस थी, सेकंड स्टेप कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस अभी मिल जाएगा आपको। आपको चॉइस ऑफ मेमोरी, उससे क्या आएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस। इसको बोलेंगे इट विल डिटरमिन हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। हाँ, तो पहले मेमोरी ढूंढिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस बदलेगा, हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। इमेजिन करिए अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए, तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, 10x। यू कैन ग्रो 10 टाइम्स बेटर। इमेजिन करिए अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी। एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहिए। एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को खींच के लाना चाहिए। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें, एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है। राइट, यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट। महसूस, जो इमोशन, जो आप एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है। आप कर सकते हैं। आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे, आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे। वो न्यूरो पाथवेज जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे। उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर लेंगे। अपने देश के साथ बड़ा जुड़ाव महसूस करता हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, समझ में आएगा कि आप भी मुझसे जुड़े हुए हैं। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर मैं आपके शहर में आ रहा हूं, आपको पता चलता है, आप चाहते हैं बाकी लोग भी आके अटेंड करना चाहें, उनको भी ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजी से फायदा हो, जरूर शेयर करिए। इन वीडियो
को शेयर करने में पैसा नहीं लगता, लेकिन लोगों की यकीन मानिए बहुत मदद हो जाती है। कमेंट में लिखिए कौन से शहर में आप चाहते हैं मैं मोटिवेशनल सेमिनार करूं, कौन से बाउंस बैक सीरीज वाला, और कौन से शहर में आप चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स का फ्री इवेंट करूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा के वापस आके वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।